तस्वुर करें रात के 2 बजे हैं, आप अपने घर में गहरी नींद सो रहे हैं। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। आप घबरा कर उठते हैं। बाहर मुसल्लह अफराज खड़े हैं। चंद लम्हों बाद घर की तलाशी शुरू हो जाती है। आपके बच्चों के चेहरों पर खौफ है और आपके ज़हन में सिर्फ एक सवाल, आखिर मेरा कसूर क्या है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक खानदान की कहानी नहीं, ये कश्मीर की कहानी है। इस समय की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है राजौरी जिला से। राजौरी के गंभीर मुगला इलाके में जो है एनकाउंटर स्टार्ट हो चुका है। व्हाइट नाइट कॉर्प की तरफ से जो है ये इतला दी गई है। In Indian-occupied Kashmir, fear once again grips the valley as Indian forces continue massive search operations in Rajouri. Streets have turned into military zones. जितने भी यहाँ पे आसपास के इलाके की जो लेडीज है वो बाहर आई है और यही डिमांड कर रही है कि इनकी जो बच्चियां है, कम सिन बच्चियां है, जो 3 बच्चियां इस इलाके से है, वो कल 7 बजे से गायब है। एक ऐसी सरजमीन जिसे दुनिया जन्नत कहती है, मगर पिछले 75 साल से इस जन्नत के साथ जंग, खून और सियासत और कुर्बानियों का नाम क्यों जुड़ा हुआ है। आज की वीडियो में हम आपको कश्मीर की वो कहानी सुनाएंगे जो अक्सर खबरों में नहीं सुनाई। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत से लोग 1947 को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन कश्मीर की असल जद्दोजहद इससे बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। 1846 के मायदा अमृतसर के तहत अंग्रेजों ने रियासत कश्मीर को महज 75 लाख नानक शाही सिखों के ओस डोगरा राजा गुलाब सिंह के हवाले कर दिया। ये इंसानी तारीख के स्याह-तरीन मायदों में से एक मायदा था। इसके बाद डोगरा हुक्मरानों ने मुसलमानों के साथ इंतहाई जुल्म किया। इन्हें अजान देने और इबादत करने से रोका गया। मस्जिद को घोड़ों के अस्तबल में तब्दील कर दिया गया। इस जबर के खिलाफ 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में बड़ा एहतजाज हुआ और ये बात आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जहां पुलिस फायरिंग में 22 नौजवानों ने अजान देते हुए जामे शहादत नोश किया। इस दिन को आज भी यौम शहदाए कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है और यही वो नुक्ता आगाज था जिसने कश्मीरियों में बाकायदा आजादी की तहरीक को जन्म दिया। कश्मीर एक बहुत बड़ा मसला है। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान और भारत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया इस पर बात करती है। मार्च 2025 में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार भी किया। भारत ने इसे गलत बयानी करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया। इससे पहले सितंबर 2019 में पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा था कि भारत अपने ज़ेर इंतज़ाम वाहिद मुस्लिम अक्सरियत इलाके में हथियारों के जोर पर कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करना चाहता है। इन बयानात से जाहिर होता है कि कश्मीर का मसला इतना गहरा और आलमी है। इसी तरह से इमरान खान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर आवाज उठाई। What sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops? Women, children, sick people, locked in as animals. What about 1.3 billion Muslims who are watching this? And they know that it is only happening in Kashmir because they are Kashmiri Muslims. 2019 में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो कश्मीर की तरफ मबजूल कर दी। भारत ने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई असल हकीकत क्या थी वो मैं आपको बताऊं। 2024 में किश्तवाड़ में 16 साल लड़की को फौज ने हिरासत में लिया। 3 दिन बाद इसकी लाश मिली और इंडियन फौज ने इसको नामालूम वजह बताकर खत्म करने की कोशिश की। पोस्टमार्टम में तशद्दुद के निशानात मिले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 2026 में भी इंटरनेट बंदिश। हर बड़े वाक़ये के बाद, जैसे 5 अगस्त को आर्टिकल 370 की बरसी हुई, पूरी वादी में मोबाइल नेटवर्क बंद था। लाखों तालिब इल्म और कारोबारी मफलूज होकर रहे। अब ये 370 आर्टिकल है क्या वो बता। कश्मीर में AFSPA
आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नाफिज है। ये कानून इंडियन फौज को वो इख्तियार देता है जैसे कि सेक्शन 4 बगैर वारंट गिरफ्तारी, सेक्शन 6 किसी भी फेल पर अदालती मुकदमे से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा उन्हें, सेक्शन 7 में बगैर इजाज़त घर में दाखिल और तलाशी ले सकते हैं। ये 370 का एक्ट जो इंडिया ने ख़त्म किया था उसका उन्होंने ये एडवांटेज लिया। क्या अगर मैं करेंसी की बात करूं, क्या आप जानते हैं कि तकसीम शुदा कश्मीर में आपको एक साथ 3 मुख्तलिफ करेंसियाँ इस्तेमाल होती हुई नजर आती है। भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भारतीय रुपया चलता है, पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में पाकिस्तानी रुपया और चीन के ज़ेर इंतज़ाम एरिया पे चीनी युआन राइज है। अगर मैं कश्मीर की बात करूं, ये तो हमें सबको पता है कि कश्मीर चाहे वो इंडिया के कब्जे में है, जो पाकिस्तान के टेरिटरी में है, यहाँ पे आपको खूबसूरती हर जगह पे मिलती है। जब कश्मीर की बात आती है तो जहन में कश्मीरी सेब और ज़ाफ़रान आते हैं और ये दोनों ही यहाँ की एक पहचान है। कश्मीर दुनिया भर में अपने रसीले सेबों के लिए जाना जाता है, जिनकी काश्त तकरीबन 1,64,742 एकड़ रकबे पर की जाती है। दूसरी तरफ यहाँ का ज़ाफ़रान कश्मीरी गोल्ड कहलाता है क्योंकि इसकी कीमत सोने के बराबर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर की वादी लिपा में एक नायाब सुर्ख चावल भी काश्त होता है, जिसकी कीमत 600 रुपये फी किलो से भी ज्यादा होती है और ये अपने मुनफरिद जायके और खुशबू की वजह से बहुत ज्यादा मकबूल भी है। अगर मैं जंगों की बात करूं तो ये तनाज़ा शदीद और लड़ाइयों की एक तवील पुरानी दास्तान है। अब तक 4 बड़ी जंगें लड़ी जा चुकी हैं, जिनमें मैं बात करता हूं तो 1948 की, 1965, 1971 और 1999 कारगिल की जंगें। और अगर मैं पॉलिटिशियंस की बात करूं तो पाकिस्तानी रहनुमा अक्सर कहते हैं कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का हक मिलना चाहिए। और जो ये लाइन खींची गई है जिसको हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल दुनिया की सबसे हसास सरहदों में से एक समझी जाती है। आए दिन यहाँ फायरिंग और झड़पों की खबरें सामने आती रहती हैं। दोनों ममालिक एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफवर्जी के इल्जाम लगाते रहते हैं। जब सरहदों पर गोली चलती है तो इसके असरात सिर्फ फौजी चौकियों तक महदूद नहीं रहते। सरहदी देहात मुतासिर होते हैं, कभी स्कूल बंद होते हैं, कभी लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और कभी खेत वीरान पड़ जाते हैं। आखिर में सबसे अहम मौजू कश्मीर की वो जिंदा तहरीक जो आज तक जारी है। ये 1931 के 22 शोहदा से शुरू होकर आज तक जद्दोजहद का तसलसल चल रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। 23 अगस्त 1947 को सरदार मोहम्मद अब्दुल कय्यूम ने नीला बट की पहाड़ी से डोगरा राज के खिलाफ मसला जहाद का ऐलान करते हुए पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान भी किया। ताहम ये तहरीक सिर्फ झड़पों तक महदूद नहीं, बरहान वानी जैसे नौजवानों ने 2010 की दहाई में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया के जरिए मज़ामत को एक नया रूप दिया। इनकी 2016 में शहीद होने के बाद पूरी वादी में भरपूर एहतजाज भी हुआ। इसके अलावा अनगिनत कश्मीरी खवातीन और बच्चे भी हैं जो चौक चौराहों पर अपने लापता अफराद की वापसी के लिए एहतजाज करते हैं, या फिर वो कहानियां जिन्हें दिखाना भारत को मंजूर नहीं है। जैसा कि एक बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक नौजवान ने कहा, हम पर तशद्दुद ना करो, बस गोली मार। ये एक ऐसी जद्दोजहद है चाहे जितनी भी पाबंदियों के बावजूद कभी खामोश नहीं हुई। आखिर कश्मीरी चाहते क्या है? अक्सरियत पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इल्हाक चाहती है। इनका मानना है कि पाकिस्तान इनका इस्लामी भाई है। एक अक़लियत आज़ाद और खुद मुख्तियार कश्मीर चाहती है, ना भारत ना पाकिस्तान। माशी मसाइल भी हैं जो बेरोजगारी और महंगाई, जैसे 2025 और 26 में मुजफ्फराबाद में एहतजाज भी हुआ। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।